पिछले एपिसोड में आपको हमने देश के दक्षिण राज्य में बने एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराया जो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जो मंदिर दक्षिण के वेल्लोर में मौजूद महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, आज के क्रम में नया अंक जोड़ते हुए आपको देश के दक्षिण में बने ऐरावतेश्वर मंदिर के दर्शन को ले जाते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव को ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है। आइए आज हम आपको इस मंदिर से रूबरू करवाते हैं। हमारे साहित्य और संस्कृति के धार्मिक खजाने से अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय और बेशकीमती किले और महल मिलते हैं। ऐसे ही एक मंदिर में आपको ले चलते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है, जहां शिव की ऐरावतेश्वर के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने भगवान शिव की पूजा की थी। माना जाता है कि इंद्र के हाथी ऐरावत को ऋषि दुर्वासा के श्राप से रंग बदले जाने की वजह से बहुत दुखी था और ऐरावत ने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपने सफेद रंग को फिर से प्राप्त किया था। यहाँ मंदिर के अंदर वाले कक्ष में बनी छवि में इंद्र ऐरावत पर बैठे हैं। इस छवि के कारण ही मंदिर और यहाँ के भगवान का नाम पड़ा और मान्यता ये भी है कि मृत्यु लोक के राजा यम ने यहाँ शिव की पूजा की। बता दें कि जब यम को ऋषि के श्राप के कारण पूरे शरीर की जलन होने लगी तो ऐरावतेश्वर भगवान के आशीर्वाद से इस पवित्र तीर्थ में स्नान किया और अपनी जलन से छुटकारा पाया था। तब से यहाँ बने इस तीर्थ को यम तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बने खंभे अवधि की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। इस मंदिर में स्थापत्य कला का असीम भंडार है और इसके मंदिरों में शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। हालांकि यह मंदिर बृहदीश्वर मंदिर या गांगेय कोंडा चौलीश्वरम मंदिर से छोटा होने पर भी विस्तार में अति उत्तम स्थान रखता है, क्योंकि इस मंदिर को नित्य खुशी या विनोद के माहौल, सतत मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ बने स्तंभ 24 मीटर और 80 फीट ऊंचे हैं, जिसके सामने मंडपम का दक्षिणी भाग पत्थर से बने बड़े बड़े पहिए वाले एक सजे हुए विशाल रथ के रूप में है, जिसे घोड़े खींचकर ले जा रहे हैं। यहाँ अंदर आंगन के पूर्व में की गई बेहतरीन नक्काशी वाली इमारतों का एक समूह है, जहाँ बलि पीठ की कुर्सी पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जिसमें गणेश जी की छवि अंकित की गई है। यहाँ बनी चौकी के दक्षिण में शानदार नक्काशी वाली 3 सीढ़ियां भी हैं, जिसके चरणों को छूने पर अलग अलग संगीत की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिमी में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम भी बना है, जिस पर यम की छवि बनी है। इस मंदिर के आसपास एक विशाल शिला है, जिस पर 7 माताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। इस प्रांगण में मुख्य देवता की पत्नी पेरिया नायकी अम्मन का मंदिर अलग से बनाया गया है, जो ऐरावतेश्वर मंदिर की उत्तर दिशा में विराजमान है, जो कि मुख्य द्वार का हिस्सा है और वर्तमान में अलग मंदिर के रूप में खड़ा है। और इसके बड़े आंगन में देवी का मंदिर बना है। मंदिर में अलग अलग शिलालेख है। इन लेखों में से कुलोतुंगा के चोल तृतीय के मंदिरों के नवीनीकरण कराए जाने का पता चलता है। इसके बरामदे में बनी उत्तरी दीवार पर 108 खंड शिलालेख हैं, जिसमें शिव को मानने वाले संतों के नाम को वर्णित किया गया और उनकी छवियां भी यहाँ बनी हुई हैं, जो उन संतों के जीवन के अनेक पहलुओं को बड़े ढंग से दिखाती हैं। गोपुरा में बने एक अन्य शिलालेख में अंकित है कि एक आकृति कल्याणी से मंगाई गई है। बाद में राजा चोल प्रथम के इसका नाम कल्याणपुरा रखा और पश्चिम के राजा चालुक्य सोमेश्वर प्रथम से हार जाने के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य और सोमेश्वर द्वितीय ने चालुक्य वंश की राजधानी पर कब्जा किया। ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004 में चोल वंश के मंदिरों में शामिल किया गया। चोल के इन महान जीवंत मंदिरों की फहरिस्त तंजावुर में बने बृहदीश्वर मंदिर, गायकोंडा चोलापुरम के प्रसिद्ध मंदिर गायकोंडा चोलीश्वरम और दारासुरम में मौजूद ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। ये मंदिर 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोलों ने बनाया और अब इन मंदिरों में आपस में बहुत समानताएं पाई जाती हैं।
आज का विषय यहाँ पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा करें हमारे कल के एपिसोड के लिए और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए